औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मैं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग आई कम पार्ट 2। और आज इसका जी हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 है हमारे पास ये है जी डेप्रीसिएशन के रिलेटेड। और डेप्रीसिएशन के हवाले से हम इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे इसमें करवाए जाएंगे। जो आपकी बुक वाली प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इंशाल्लाह करवाई जाएंगी सॉल्व। तो आइए जी इनको शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर जो 5 है हमारे पास ये है जी डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का हल्का फुल्का बस इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन होती क्या है? देखिए, जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद जब आप उसको इनके वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। जब उसकी वैल्यू में कमी आती है वो उसकी डेप्रीसिएशन हो जाती है। फ़र्ज़ करें जी एक कंपनी है, उसने मशीनरी ली है 1 लाख रुपए की, तो 2 साल उसने उसका यूज़ कर लिया, तो क्या 2 साल के बाद वो उतने की बिकेगी? नहीं ना बिकेगी, उसकी वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो जो 2 साल में उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, उसको डेप्रीसिएशन कहा जाता है। तो सिंपली इसका मतलब यही है। उर्दू में इसको कहते हैं जी फरसूदगी अलाउंस। तो आइए इसकी प्रॉब्लम्स शुरू कर लेते हैं। बेसिक लेक्चर इसका इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बेसिक में इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन ये है कि आपको इसका मतलब समझ आ गया और चैप्टर भी था ये आसान है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जो डेप्रीसिएशन है हमारे पास, इसका जो क्वेश्चन हमारे पास जो है ना, ये 2 तरीके से सॉल्व होंगे। एक इसका जो मेथड है वो है जी फिक्स मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये तीनों अगर मेथड होंगे तो नाम इसका एक ही होगा। यानी कि देखिए ये काम इसमें आपने एक ही करना है, फिक्स बैलेंस मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। ये तीनों अगर आपके इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो मेथड आपका पहले वाला ही काउंट होगा। इस मेथड में क्या होता है कि आप एक डेप्रीसिएशन जब निकालते हैं साल के शुरू में, तो हर साल आपने वही माइनस करनी होती है, आपने उसको चेंज नहीं करना होता। इनका फ़र्ज़ करें एक मशीनरी है, उसकी जो डेप्रीसिएशन है वो आ गई है 5,000 रुपया पहले साल की, तो दूसरे में भी आपने 5,000 माइनस करना है, तीसरे में भी 5,000 माइनस करना है, चौथे में भी, 5वें में भी। जितने साल के उसने कहा होगा उतनी दफ़ा आपने वो 5,000 माइनस कर देना है। इसमें हर साल डेप्रीसिएशन निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास जो है, बुक मैंने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है, इसको मैं ज़रा इसके क्वेश्चन खोल लूँ जी। तो डेप्रीसिएशन की जो पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, देखिए आप प्रॉब्लम नंबर 1। तो उसको सॉल्व करने से पहले आप इसका परफॉर्मा देख लें। परफॉर्मा मैंने ड्रा कर दिया है वाइट बोर्ड पे। तो बिल्डिंग हम बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। अगर मशीनरी खरीदी है तो ऊपर मशीनरी का नाम आ जाएगा। जो भी चीज़ जिस चीज़ की आप डेप्रीसिएशन निकाल रहे होंगे उसका नाम आपने ऊपर लिख लेना है। तो डेट का कॉलम एक बनेगा, पार्टिकुलर्स, रेफरेंस या डिस्क्रिप्शन लगा लें यहाँ पे, जो आपका दिल करता है उसका एक कॉलम बना लेंगे। फिर अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। 3 कॉलम आप डेबिट साइड पे और वही सेम 3 आपने कॉलम बनाने हैं क्रेडिट साइड पे। ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। मशीनरी जिस चीज़ की वजह से बढ़ेगी वो इधर आ जाएगा और मशीनरी जिस चीज़ की वजह से कम होगी वो इस साइड पे आ जाएगा। बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग बढ़ रही तो इधर लिखेंगे, बिल्डिंग कम हो रही तो इधर लिखेंगे। यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट हम बना रहे हैं, समझे एक किस्म का ये बिल्डिंग का लेजर ही बनता है। तो बिल्डिंग अकाउंट के अंदर बिल्डिंग का नाम नहीं आ सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ फर्म परचेज आ बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 18 लाख। एक फर्म है, उसने 18 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है। एंड इट इज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रीसिएशन एट 5% पर एनम। जो पर एनम वर्ड होता है उसका मतलब होता है 1 साल। बाद दफ़ा वो PA लगा देता है, बाद दफ़ा वो पूरे स्पेलिंग लगा देता है। ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है या फिक्स बैलेंस मेथड है, एक ही बात है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। फिक्स मेथड का मतलब ये होगा कि जो डेप्रीसिएशन आपने पहले साल निकाल लिया हर साल आपने वही माइनस करनी है। तो हमारे पास जो इसका मशीनरी बिल्डिंग का जो बैलेंस है
जो उसने खरीदी है। देखिए बिल्डिंग अकाउंट हमारे पास आ गई, बिल्डिंग भर गई। कितने के साथ भरी है जी? 18 लाख रुपए के साथ। 18 लाख रुपए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैश। तो फिलहाल इधर उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि बैंक से पेमेंट की है या कैश से की है, तो यहाँ तो आप कैश लगा देंगे, यहाँ पर बैंक लगा देंगे, या दोनों ऐसे ही आप लाइन लगा के बीच में लिख लें। और इधर उसने डेट फ़िलहाल नहीं दी, उसने कह दी प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट फॉर दी फर्स्ट 5 ईयर। 5 साल का बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे जी फर्स्ट ईयर, बस इतने ही लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास 18 लाख रुपए आ गया, 18 लाख रुपए पे हमने अब डेप्रिसिएशन निकालनी है। इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है वो भी देख लें। 5% है ना, 5% डेप्रिसिएशन है और 5 साल का हमने अकाउंट बनाना है। सवाल का हमारे पास अब काम ख़त्म हो गया। अब इसकी हम वर्किंग शुरू कर लेते हैं। 18 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100 कर दें, 90,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे जी फर्स्ट ईयर और यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन हमारे पास 90,000 आ गई। अब 90,000 आपने यहाँ से इसको माइनस करवा के तो बैलेंस लिख लेना इसका। ये वाला टोटल बढ़ा है तो फिलहाल इस टोटल को हम दोनों साइड पे लिखेंगे। 18 लाख रुपए यहाँ पर भी आएगा और 18 लाख रुपए यहाँ पर भी आ जाएगा, दोनों साइड पे। जो टोटल बढ़ा होगा उसको आपने दोनों साइड पे लिखना है। तो मशीनरी वाले अकाउंट में हमेशा या बिल्डिंग वाले में इसकी हमेशा ये वाली साइड ही बड़ी होती है, तो इसी साइड को आपने दोनों साइड पे लिख लेना है। अब 18 लाख में से आपने 90,000 माइनस कर देना है। तो फिर आप यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस CD, इनके बैलेंस कैरी डाउन। अब 18 लाख में से अगर आप 90,000 माइनस करेंगे तो पीछे कितना रह जाएगा, इसको कैलकुलेटर से आप कर लें। 17,10,000, 17,10,000 रुपये हमारे पास इसका बैलेंस आ गया पहले साल के एंड पे। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे सेकंड ईयर लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे बैलेंस BD, बैलेंस BD मतलब कि ब्रॉड डाउन। अब ये जो 17,10,000 है उसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनके बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया ना, BD का मतलब है ब्रॉड डाउन, जो पीछे से लाया गया बैलेंस है, तो वो बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर भी हम लिख लेंगे जी सेकंड ईयर और यहाँ पर फिर इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो फिक्स बैलेंस मेथड होता है उसमें हमें बार बार डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो 90,000 अब आपने यहाँ पर 5 दफ़ा माइनस करना है। 5 साल का निकालना है तो 5 दफ़ा इसको माइनस करते जाएंगे। 17,10,000 जो है ना ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये सेम नीचे आ गया। यहाँ पर भी सेम 17,10,000 नीचे आ गया सेम, और इसको माइनस करवा दें आप। माइनस करवाने के बाद यहाँ पर बैलेंस CD लिख देना आपने। देखें ये जो टोटल था 17,10,000 बैलेंस BD वाला, वो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब 17,10,000 में से फिर 90,000 माइनस कर दें तो 16,20,000 आ गया। 16,20,000 रुपये हमारे पास बैलेंस CD आ गया। उसके बाद क्या करना है जी, तीसरे साल पे आ जाएं। थर्ड ईयर यहाँ पे लिख लें। थर्ड ईयर, ये जो बैलेंस CD है इसको BD काट के यहाँ पे ले गए। बैलेंस ब्रॉड डाउन 16,20,000 रुपया। अब इस साइड पे भी लिख लें जी थर्ड ईयर
और यहाँ पर भी लिखें डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब 16 लाख जो 20,000 है, इसमें से फिर आपने 90,000 ही माइनस करना है। ये जो 90,000 वाली वर्किंग है 1 2 3 4 5 दफ़ा आपने करनी है, ठीक है, क्योंकि फिक्स बैलेंस मेथड है, उसमें डेप्रीसिएशन आपकी सेम रहेगी। अब ये जो है इसका टोटल यहाँ पर भी 16,20,000 रुपये यहाँ पर भी मेंशन होगा और इस साइड पे भी मेंशन होगा 16,20,000 रुपये। अब यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस CD। अब 1,62,000 में से फिर 9,000 माइनस का 16,20,000 में से 9,000 फिर 90,000 आपने फिर माइनस कर देना। 15,30,000 रुपये आ गया। ये आ गया जी हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है, 4th ईयर पे आ जाना। अब उसको आप कर दें बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,30,000 रुपये। यहाँ पर भी अब लिखेंगे 4th ईयर। डेप्रीसिएशन अकाउंट 90,000 यहाँ पर भी आ गया। ₹15,30,000 रुपया यहाँ पे और 15,30,000 रुपया यहाँ पे। ये जी। अब 15,30,000 में से फिर 90,000 माइनस कर दें, 14,40,000 रुपया आ गया। ये जी 4 दफ़ा वर्किंग होगी, एक दफ़ा और कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 5th ईयर पे आ जाए। बैलेंस BD, जो बैलेंस BD है ना 14,40,000 रुपया, उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर फिर 5th ईयर, डेप्रीसिएशन, फिर 90,000 माइनस कर देंगे। ₹14,40,000 रुपया आ गया दोनों साइड पे। अब इस साइड पे भी लिख लें 14,40,000 रुपया और इसमें से 90,000 माइनस कर दें, 13,50,000 रुपये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन ये हमारे पास जी पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैं इसका चेक कर लूँ, नीचे से आपको सही नज़र आ रहा है, बस लास्ट वाली वैल्यू थोड़ी सी नज़र नहीं आपको आ रही है। लें ठीक हो गया ना? हाँ जी ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं जी, जो फिक्स बैलेंस मेथड है उसमें जो एक दफ़ा डेप्रिसिएशन आ गई है ना 90,000, वही आपने 1 2 3 4 5 दफ़ा माइनस की है। माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया, ये इसका बैलेंस आ गया। यहाँ पर भी बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस CD। यहाँ पर भी लिखेंगे आप बैलेंस CD। 13,50,000 रुपये हमारे पास आंसर आ गया। इसको चेक कर लेते हैं, पहले सवाल का आंसर 13,50,000 रुपये। ठीक है जी। अब आइए जी दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तो जी बच्चों आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, अ फर्म परचेज आ मशीनरी फॉर ₹1 लाख। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। एक जो फर्म है उसने ₹1 लाख की मशीनरी खरीद ली है। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2019 में डेप्रिसिएशन इज़ टू प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास वही है पहला मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स बैलेंस मेथड, यानी कि जो आपने एक दफ़ा निकालनी है हर दफ़ा आपने वही माइनस करते जानी है। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज़ 10 ईयर्स। और जो मशीनरी है, जो एसेट है, उसकी जो लाइफ है 10 साल है। 10 साल बाद वो जो मशीनरी है वो बिल्कुल स्क्रैप बन जाएगी, स्क्रैप के तौर पे सेल होगी। एंड रेजिजुअल वैल्यू इज़ ₹20,000। और जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 20,000 है, यानी कि एंड पे जाके वो 20,000 की सेल होगी। ये जो रेजिजुअल वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है ये एक ही बात है, यानी कि ₹1 लाख की मशीनरी है और 20,000 की 10 साल बाद सेल हो जाएगी और इसने 10 साल चलना है। ठीक है जी। उसके बाद देखने इसका रेट क्या है हमारे पास। शो दी मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। 4 साल के लिए इसका अकाउंट बनाना है। एंड फाइंड आउट एनुअल डेप्रिसिएशन। हाँ, वो कह रहा है जी इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन का हिस्सा होगा, आपने इसकी यहाँ क्वेश्चन के शुरू में ज़ाहिर है इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, तो फिर यही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो इसकी वर्किंग मैं आपको इधर करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना इसकी पहले वर्किंग कर लेनी है। तो वर्किंग कैसे निकलेगी देखिए, मैं आपको करवाता हूँ। इसका जो डेप्रिसिएशन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके नीचे आएगा एस्टिमेटेड लाइफ। कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर आपकी डेप्रिसिएशन या उसका रेट दिया होना ज़रूरी है। अगर वो ना दिया होगा तो फिर आपने इस तरीके से इसको निकालना है। मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो ₹1 लाख थी और उसकी जो रेजिजुअल वैल्यू यानी कि जो स्क्रैप वैल्यू थी वो ₹20,000 थी। और इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 साल मशीन ने यानी कि चलना है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करवा दें, 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दें। पीछे हमारे पास रह गया जी ₹80,000। 80,000 को 10 पे डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा ₹8,000। ₹8,000 ये हमारे पास पहला जो है इसका ए पार्ट कह लें कि उसका आंसर आ गया। ये वर्किंग आपने शो करवानी है, ठीक है, पहले क्वेश्चन करने से पहले। ₹8,000 डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई। अब ये जो ₹8,000 डेप्रिसिएशन है ना, ये आपने हर साल 4 दफ़ा माइनस करके इसका आंसर निकाल देना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर हमने इस डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। इनके जैसे वो हमें क्वेश्चन में दे देता है 5% डेप्रिसिएशन है या 10% है, तो ये कितने परसेंट बनती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन परसेंटेज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन को ऊपर रख देंगे और उसकी जो कॉस्ट है ना उसको नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई 100 से करवा देंगे। तो ₹8,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई है। कॉस्ट है इसकी हमारे पास ₹1 लाख, मल्टीप्लाई 100 करवा दें। 1 2 3 1 2 3 4 5 सारे ज़ीरो कट गए। तो 8% इसका रेट बनता है डेप्रिसिएशन का। तो रेट वैसे इस क्वेश्चन में इतना ज़रूरी नहीं था चाहिए, लेकिन मैंने आपको करवा दिया कि परसेंटेज फाइंड करनी होती है, इस तरह आप कर सकते हैं। फ़िलहाल 8,000 जो है ना ये हमारे पास मेन डेप्रिसिएशन है। ये आपने 4 दफ़ा माइनस करके तो इसका आंसर निकाल देना, सिंपल सी बात है। तो ये वर्किंग आपने अपने पास नोट लाजमी करनी है, ये क्वेश्चन करने से पहले करनी है आपने। फार्मूला भी इसका आपने अच्छे से याद कर लेना है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में अक्सर वो पूछ ही लेता है आपसे।
आ जी अब इसका क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। 8,000 रुपये हर साल माइनस करना है, तो 1,00,000 रुपये की मशीनरी है। तो इसकी डेट हमारे पास है 1 जनवरी 2019। 2019 यहाँ पे आ जाएगा, 1 जनवरी। मशीनरी खरीद ली है। कैश लिख लें या बैंक लिख लें, 1,00,000 रुपये यहाँ पे लगा दें। 1,00,000 वही टोटल आपका नीचे आ जाएगा, और वही 1,00,000 रुपये हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 2019 31 दिसंबर। डेप्रीसिएशन, इसकी डेप्रीसिएशन हमारे पास कितनी आई थी, 8,000 रुपया। तो 1,00,000 में से अगर आप 8,000 रुपया माइनस कर देंगे तो पीछे कितने पैसे बच जाएंगे, 92,000, यानी कि 92,000 आ गया हमारे पास, जो इसका बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन। अब 2020 की हम निकालेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 2020 फर्स्ट। इसमें और कोई इतना यानी कि वर्किंग वाला काम नहीं है, बस आपने यही करना है बार बार। बैलेंस BD आएगा अब हमारे पास, ब्रॉट डाउन। 92,000 यहाँ पे आ जाएगा। 92,000 यहाँ पर इसका टोटल लिख लें, और 92,000 यहाँ पर लिख लें। ये तो आपको पता है दोनों साइड पे ही आता है कि जो बड़ा होता है तो बड़ा हमेशा इसका इसी साइड का ही आता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2020 31 दिसंबर। डेप्रीसिएशन अकाउंट, फिर 8,000 इसको माइनस कर देंगे आप। तो 92,000 में से अगर आप 8,000 माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 94,000। पहले 2,000 माइनस कर लें, 90 रह गए, 90 में से 6 काट लें, 94,000 बच गया। ओ सॉरी 84, 84,000। ये आ गया बैलेंस। CD। अब इसको इधर ले आए 2021 में, 1 जनवरी। बैलेंस BD 84,000 आ गया यहाँ पे। चौरासी और 84 यहाँ पे। दो 21 बल्कि 21 चल रहा है ये। यहाँ पर फिर 31 दिसंबर आ जाएगा, और पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। $8,000 यहाँ पे आ गया। अब आपने फिर 84,000 में से 8,000 फिर माइनस कर देना है, तो ये बन जाएगा, पहले 4 निकाल लें, पीछे कितने 80 रह गया, 80 में से फिर 4 निकाल लें, 76,000 रह गया पीछे, 76,000। लेकिन ये इसका आ गया बैलेंस CD। ओके जी। अब लास्ट ईयर पे आ गए हैं, 1 2 3 हो गए हैं, 4 ईयर का एक रह गया हमारे पास, 2022 तक करना है इसका। उसने कहा जी 4 साल का बनाना है। 5 का भी होता तो कोई टेंशन नहीं थी, हमने इजीली बना लेना था, बस एक ही वर्किंग करनी थी। और बैलेंस BD 76,000 यहाँ पे आ गया। यहाँ पर भी 76,000 लिखेंगे।
2022 31 दिसंबर। $8,000 फिर माइनस कर दें। 76,000 में से अगर हम 8,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 6 पहले निकल गया, 70 रह गया, 70 में से फिर 2 निकाल दें, 68,000, 68,000। ये जी, ये इसका बैलेंस आ गया CD, और यही हमारा इसका आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं इसका जी, 68,000 इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसके 2 आंसर हमने निकालने हैं। एक उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लिया हमने, इसके नीचे लाइन लगा के इसको क्लोज करना ज़रूर आपने। ठीक है जी, 8,000 इसकी डेप्रिसिएशन है, एक इसका ये आंसर है, और दूसरा हमारे पास ये इसका आ गया जो इसका बैलेंस होगा साल के एंड पे, 68,000। ठीक है, दोनों आंसर हमारे पास आ गए। तो आइए जब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसको स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है जी, एक्स एंड कंपनी परचेज आ मशीनरी फॉर रुपीज़ 1,40,000 ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 में एक एक्स एंड वाई कंपनी है, उसने एक मशीनरी खरीदी है 1,40,000 रुपये की। दे स्पेंड ₹16,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 16,000 रुपया उसको इंस्टॉल करने पे खर्चा आ गया। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस चीज़ को जहाँ से आपने ख़रीदा है वहाँ से ख़रीद के फिर आपने अपनी जो जगह है जहाँ पर लेके आना है, या एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाना है, फिर उसको जाके वहाँ पर आपने इंस्टॉल करवाना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप वो मशीन चलाना शुरू कर लेंगे, जब वो वर्किंग हालत में आ जाएगी, उससे पहले जितना भी खर्चा हुआ वो मशीनरी की कॉस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा। तो ये जो 1,40,000 रुपये की मशीनरी है, इस पर 16,000 रुपये खर्चा आ गया। तो ये जो आपने रिकॉर्ड करना है मशीनरी को, वो ये आपने इसको रिकॉर्ड करना है 1,56,000 के साथ। ठीक है, असल कास्ट इसकी अब 1,56,000 पड़ गई है आपको मशीनरी। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड है ये पहला मेथड ही आपका ये फ़िलहाल चल रहा है। 4 ईयर का बनाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। उसके बाद डेप्रीसिएशन इज़ रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम, और जो इसकी डेप्रीसिएशन है वो 10% पर एनम के हिसाब से है। अज्यूम दी अकाउंट आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। हाँ, 31 दिसंबर पे अगर एंड हो रहा है तो फिर जब खरीदी है वो जुलाई था, जून जुलाई। ठीक है, 6 महीने गुजर गए। जुलाई से दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? जुलाई 7वां महीना है और दिसंबर 12वां। 7वें से लेकर 12 तक 6 महीने बनते हैं, क्योंकि 1 जुलाई है ना, जुलाई का महीना भी काउंट होगा। तो 6 महीने की जो डेप्रीसिएशन है ये पहले साल बस निकलेगी। उसके बाद फिर जनवरी से दिसंबर चलता जाएगा। बस इस क्वेश्चन में आपने पहले साल जो है वो 6 महीने की डेप्रीसिएशन निकालनी है, और नेक्स्ट फिर आपने पूरे साल की निकालनी है। इस क्वेश्चन में जो डेट्स वगैरह ना वो सेम ही थी, 19 यानी कि 2019, 20, 21, 22 तक ही चलेगा। तो यहाँ पर बस आपने जो जनवरी है ना, जब खरीदी है उसने मशीनरी, तो यहाँ पर जुलाई कर लेंगे बस। 1 जुलाई 2019 उसने मशीनरी खरीद ली, 1,40,000 की 16,000 ऊपर खर्चा आ गया, तो 1,56,000 हो गया। 1,56,000 हमने यहाँ पे लिख लिया, और 1,56,000 हम यहाँ पर भी लिख लेंगे पहले ही। उसके बाद इसकी डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे। जो 1,56,000 है ना, इसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन है और 6 मंथ की है, तो 6/12 कर लेंगे आप। ठीक है, इस तरह 1,56,000 × 10
1,56,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 12 7800 7800 हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब इसको माइनस करवा दें। $1,56,000 माइनस 7800 7,800, तो ये बन गया 1,48,200 1,48,200। ये जो बैलेंस सी डी है यहाँ पर आके बैलेंस बी डी आ गया 1,48,200। अब आपने क्या करना है, अब जो डेप्रिसिएशन आपकी निकलनी है ना, फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन आपका पहले वाला मेथड है जिसमें आप हर दफ़ा एक ही निकालते हैं। अब आपने 1,56,000 का 10% लेना है। पहले आपने 10% लिया लेकिन 6 माह का इसका हाफ किया था आपने। अब आपने इसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। अगर हम इसका 10% लेंगे तो किस तरह करेंगे, देखें 1,56,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100, एक दूसरे से काट दें, एक इससे काट दें, 15,600 15,600। अब आपने तीनों दफ़ा इसको माइनस कर देना। 15,600 पहले यहाँ पर माइनस करवाएं, 1,48,200 में से 15,600 15,600 माइनस किया तो ये बन गया 1,32,600। ये बैलेंस सी डी है, ये बैलेंस बी डी उधर हो गया आगे। 1 जनवरी को अब चल रहा है और 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। 1,32,600 1,32,600 यहाँ पर भी ये लिख लें टोटल इसका 1,32,600। और इसकी डेप्रिसिएशन वही चलेगी तीनों सालों में। अब 15,600 ही 3 दफ़ा आपने माइनस करना है। इसमें से फिर 15,600 माइनस करवा दिया तो 1,17,000 आ गया। ये यहाँ पे आ गया 1,17,000। इसका आपने टोटल नीचे लिख लेना है 1,17,000 यहाँ पर भी आ गया। और फिर इसकी डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है, ये वही सेम 15,600 फिर आपने माइनस कर देना है। तो ये बन गया 1,01,400 मतलब 1,14,000। लें जी, ये 4 साल का हमने कर लिया। अब इसका मैं आंसर आपको ज़रा चेक करवा दूँ। 1,01,400 ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास हो गया। इसको चेंज कर लें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसका वो करते हैं स्टार्ट। तो जी बच्चों आइए जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है जी, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। ऑन 1 जनवरी 2019 आ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹1 लाख। 1 जनवरी 2019 में कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी है जी 1 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2021, देखें 2019 का बनाएंगे, 20 का बनाएंगे या फिर 21 में आ जाएंगे, ठीक है। पहले 2 साल का हम बना लेंगे डेप्रिसिएशन का अकाउंट। 2021 में 1 जुलाई, यहाँ पर जुलाई लिख लेंगे। 1 जुलाई क्या होगा उसमें, बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹20,000 एंड स्पेंड ₹2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। 20,000 रुपये की उसने एक और मशीनरी खरीदी है जिसके ऊपर उसका 2,000 रुपये खर्चा आ गया। तो इसका मतलब है उसको 22,000 की मशीनरी पड़ गई। द अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। तो ये देखें डेट्स वही है पुराने सवाल वाली और ये भी वही है। तो ये मैंने रेज नहीं किया। तो ये तो आपको पता है डेप्रिसिएशन बैलेंस सी डी है, हर सवाल में ऐसे ही आना है, ये चेंज नहीं होगा।
दी अकाउंट्स आर क्लोज हो गया उसके। अज्यूमिंग दी नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज़ टू बी 10% पर एनम। PA लिखा हुआ है, पर एनम मतलब हर साल 10% उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी। शो दी मशीनरी अकाउंट फॉर दी 4 ईयर अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो मशीनरी अकाउंट बनाना आपने फ़िक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के साथ, मतलब कि पहला ही मेथड है हमारा। तो ये आइए जी पहले शुरू करते हैं। इसका 1 लाख रुपए के साथ मशीनरी ख़रीदी गई है। यहाँ पर जनवरी कर लेते हैं। ये जी मशीनरी हमारे पास आ गई 1 लाख रुपए की। कैश लिख लें या बैलेंस बैंक लिख लें। यहाँ पर इसकी डेप्रिसिएशन आपने 10% हिसाब से निकालनी है। तो 10% जब इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 1 लाख जब होगा ना तो आपका 1 ज़ीरो कम हो जाता है। इसकी 10,000 डेप्रिसिएशन आ गई। 10,000 आप माइनस करवा लेंगे। ये जो 1 लाख है इसको आप दोनों साइड पे लिख लेंगे। टोटल इसका जो है 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है हमने, 1 लाख में से आपने कितने माइनस करने हैं, 10,000। तो पीछे 90,000 रह जाएगा। वो जो 90,000 है बैलेंस CD यहाँ पर आके बैलेंस BD बन जाएगा। 2020 1 जनवरी बैलेंस BD 90,000। यहाँ पर फिर डेप्रिसिएशन सेम ही माइनस हो गई क्योंकि फिक्स मेथड है हमारे पास। 10,000 यहाँ पर फिर डेप्रिसिएशन आ गई। अब जो बैलेंस जो मेन टोटल है वो हमारे पास 90,000 है। 90,000 यहाँ पर और 90 ही यहाँ पर लिखना आपने। नब्बे हज़ार में से भी 10,000 निकाल दिया, पीछे 80,000 रह गया। नहीं जी, वो जो 80,000 है बैलेंस CD यहाँ पर 2021 1 जनवरी में वो बैलेंस BD बन गया आके। ले जी, उसके बाद आपको याद होगा 2021 में आके उसने क्या किया था, इट बायज एंड ऑन 1 जुलाई 2021 इट बायज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹20,000 एंड स्पेंड ₹2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। उसने एक और मशीनरी खरीद ली है 20,000 रुपये की। 2,000 रुपये उसके खर्चा आ गया, 22,000 रुपया आ गया। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पर देखें 2 निकलेंगी। मशीनरियाँ 2 हैं ना हमारे पास, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी हम 2 ही निकाल लेंगे। पहली 80,000 है। एक तरीका तो ये है कि दोनों की निकाल के इकट्ठी जमा कर लें, ठीक है। उस तरह फिर बाद बच्चों को समझ नहीं आएगी। तो मैं उसकी पहले वाली की तो 10,000 चलनी है, वो तो ऐसे ही लिख लेना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल यूज़ हो रही है। अब दूसरी जो है ना वो भी सेम डेट की निकलेगी डेप्रिसिएशन। आप ये इसकी डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल लेंगे इधर। अब ये जो 22,000 रुपये है ना, इसका भी 10% लेना है, लेकिन इसका टाइम भी चेक करें ना। इसका टाइम हमारे पास है 1 जुलाई। 1 जुलाई है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये बनेंगे हमारे पास कितने महीने जी, 6। तो इसका कितनी डेप्रिसिएशन निकलेगी, कैलकुलेटर पकड़ते हैं उससे करते हैं इसका हिसाब किताब। 22,000 मल्टीप्लाई 10 तकसीम 100, 2200 आ गया, मल्टीप्लाई 6 तकसीम 12, तो 1100 आ गया जी। दूसरी डेप्रिसिएशन हमारे पास 1100 आ गई। अब आपने क्या करना है जी, इसका बैलेंस लिखना है इधर यहाँ पे, बैलेंस CD। एक तरीका तो ये था कि हम 10,000 को और 1100 को जमा करके इकट्ठी माइनस कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग अलग इसलिए शो करवाई है कि आपको समझ सही आ जाए। 10,000 तो आपने ये हर साल माइनस करना ही करना है, और नई मशीनरी जो आ गई है उसकी डेप्रिसिएशन हमने अलहदा से ऐड कर लेनी है।
तो इन दोनों का अब आपने टोटल करना है, 80,000 और 22,000 का। देखें 80,000 जमा 22,000, 1,02,000, 1,02,000 रुपया यहाँ पे आ गया टोटल। इसका भी इतना ही आएगा, 1,02,000। और इसमें से आपने पहले 10,000 माइनस करना है और फिर आपने 1,100 माइनस करना है, 90,200। वो जो 90,200 है वो हमारा इधर बैलेंस बीटी बन गया। वो 90,200 यहाँ पर भी लिखेंगे, 2022 जनवरी 1। अब ये जो 90,200 है ना, ये दोनों मशीनरीज जो है ना, दोनों उनका टोटल है। ये पहली मशीनरी की डेप्रिसिएशन आपको पता है 10,000 रुपये है, वो हम लिखेंगे ऐसे ही। इसको थोड़ा मिटा के नीचे कर लेते हैं, इधर इसकी मैं वर्किंग आपको करवा दूँ। अब मैं दोनों की इकट्ठी करने लगा हूँ, ठीक है। 10,000 तो चल रही है पहली मशीनरी की डेप्रिसिएशन, प्लस इसमें हम दूसरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन करेंगे, लेकिन अब पूरे साल की होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अब वो जो मशीनरी है वो अब नए साल से शुरू हो रही है, 1 जनवरी से, तो वो दिसंबर तक चलेगी। पुरानी का जो 10,000 है वो तो आ गया ना, अब जो नई है वो भी पूरे साल में आ गई है। अब वो भी दिसंबर तक जब चलेगी तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन पूरी ही निकलेगी। तो 10% लेंगे इसका, तो 2,200 रुपया इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वो जो नई मशीनरी की डेप्रिसिएशन है वो 2,200 आप इसमें ऐड कर देंगे इस तरह। तो ये हो गया 10,000 जमा 2,200, 12,200 इकट्ठा ही माइनस कर लेते हैं। अगर आपने अलग अलग 2 डेप्रिसिएशन लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये लिखी थी। डेप्रिसिएशन इधर 10,000, फिर दूसरी डेप्रिसिएशन आएगी 2,200, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 90,200। 90,200 माइनस इसका जो आंसर है 12,200 माइनस किया 78,000। 78,000 जो है ना, ये हमारे पास इसका बैलेंस शीट ही आ गया। ओके जी, तो ये जी हमारे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 78,700 आंसर है। चेक कर लूँ मैं इसे जी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, थोड़ी सी छोटी सी गलती एक हुई है। ये 900 आया था लेकिन मैंने गलती से 200 लिख दिया इसको, तो ये 90,900 आएगा यहाँ पे। अब इसको भी चेंज कर लें, 200 की जगह पे आप 900 कर लें यहाँ पर भी। ये आंसर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं तो हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़रूर चेक करवाता हूँ आपको। 90,900, यहाँ पर भी 90,900 कर लेंगे। तो 90,900 में से अगर ये माइनस करेंगे ना तो 78,700 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है आपका आ गया 78,200। एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ मैं, 78,700। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कंप्लीट हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन फ़िलहाल इस वीडियो में हम करते हैं। ये सारे फिक्स मेथड के थे, इस ओरिजिनल या स्ट्रेट लाइन मेथड 3 थे ना, तो एक ही मेथड था जिनके सब में एक जैसे ही यानी कि डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हैं ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हैं, दूसरे मेथड के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो वाले कवर करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह 1-2 वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर जो है ना वो कवर कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपनी दुआओं में याद रखा करें। जो दूसरा चैनल है हमारा नसीर अकेडमी वाला, वहाँ पर जियोग्राफी या बैंकिंग वगैरह के जो गेस्ट हैं, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं आपको वहाँ पर मिलेंगे, वो भी अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ पर जाके उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।